हम लोग गंगटोक से निकले ना, तो हम लोग को जाना है एक्चुअली मेरिक। मेरिक जाना है, तो रास्ते में ही हम लोग को एक जंगल दिखाई दिया। तो आप लोग देख सकते हैं कि ये कैसा जंगल है, यहाँ रोड बना हुए हैं, आप लोग मेरे पीछे देख सकते हैं, इस टाइप का यहाँ पे लोकेशन है। तो देख करके हम लोग इस जगह पे रुक गए, और रुकने के बाद हम लोग को याद आया कि हम लोग मैगी वगैरह लिए हुए हैं, और हम लोग बनाएंगे यहीं पे, कुछ जूस भी बनाएंगे, सूप भी बनाएंगे, और यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा पेट पूजा करेंगे, और इसके बाद ही हम लोग यहाँ से आगे निकलेंगे। यहाँ पे मेरी बाइक लगी हुई है, ये मेरी बाइक है। यहाँ पे इरफान भाई बैठे हुए हैं, और यहाँ पे इनकी बाइक है NS200। ये गोलू भाई हैं, ये हम लोग के किचन डिपार्टमेंट के हेड हैं यही। और ये देखिए यहाँ पे हम लोग का बन रहा है खाना, ये रहा खाना, यहाँ बन रहा है हम लोग का खाना। ऐसे ऐसे जगह पे ही रुक करके खाना बनाना, एंजॉय करना, मस्तियाँ करना, पिकनिक बोलते हैं दोस्तों। और ये मज़ा घर पे कहाँ से मिलेगी? आपको लगता है कि ये मस्तियाँ घर पे हो सकती है? नहीं ना। तो ये मस्तियाँ बाहर में ही हो सकती है। पहाड़ों के बीच जंगल है, और जंगल के बीचों बीच रास्ते हैं आने जाने के लिए। जो प्रकृति ने वास्तव में इंसानों को तो बहुत कुछ दिया है, बस इंसान हम लोगों को यही चाहिए कि इनकी कदर करना। पहाड़ के टॉप पे राइडिंग करने में कितना अच्छा लग रहा है, वाह। यहाँ का व्यू पॉइंट बहुत ही खूबसूरत है। यहाँ देखिए, यहाँ एक कपल फोटो शूट करवा रहे हैं। यहाँ देखिए दोस्तों, कितना सुंदर व्यू पॉइंट है यहाँ का। नीचे देखिए बादल, बादल के ऊपर पहाड़ की ऐसी हंसी वादियों। इन रास्तों से बात करते हुए हम लोग मेरिक पहुँचेंगे। ये टी गार्डन देख करके ना मुझे दार्जिलिंग की याद आ गई। व्यू पॉइंट है क्या अमराज भाई? यहाँ लोग आकर के फ़ोटो शूट करवा रहे हैं। एक्चुअली हम लोग जो है ना, ये रास्ता पूरा व्यू पॉइंट का ही रास्ता है। जितना भी रास्ता ये सब है, आप लोग देख सकते हैं मेरे राइट साइड, लामा हट्टा। वाह, लामा हट्टा। ये देखिए, ये ऊंचे ऊंचे पेड़ और उसमें फॉग, कुहासा। यहाँ का सीन गजब है, चारों तरफ फॉग ही फॉग है यार। मतलब क्या, अप्रैल मंथ के लास्ट में ऐसा सीन यहाँ का। देखिए पर्यटक अपना उतर करके लोग यहाँ घूमेंगे। लामा हट्टा यही है, लामा हट्टा दोस्तों। आई लव लामा हट्टा। बहुत ही खूबसूरत सीन है यहाँ का, लामा हट्टा का। पेड़ तो ऐसा है ना, ऐसा हम लोग पेड़ मूवी में देखे थे पहले, और कश्मीर में देखे थे, गुलमर्ग में, सोनमर्ग में, और आज यहाँ देखने को मिल रहा है। मेरे साथ आप लोग भी देखिए इस खूबसूरत नज़ारे का। दोनों तरफ ऊंचे ऊंचे पेड़, और बीच में हम लोग राइडिंग कर रहे हैं। देखिए हम लोग तीनों राइडर साथ साथ जा रहे हैं, चारों राइडर, और मैं पीछे रहता हूँ क्योंकि तीनों राइडर को हम लोग ब्लॉग में लेते। यहाँ तो फॉग ही फॉग है ब्रो। गाड़ी कैसे चलेगी इसमें? बाइक राइड कैसे होगा? वंडरफुल, फॉग ही फॉग है दोस्तों। इस महीने में फॉग, आशा नहीं था मुझे कि इस महीने में मुझे फॉग देखने को मिलेगा, बट यहाँ आकर के मेरिक, यहाँ से मुश्किल से 20 किलोमीटर दूरी पर है मेरिक, लेकिन पहाड़ पे ऊपर यहाँ इतना फॉग है। वही मई के स्टार्टिंग कहें या मार्च या अप्रैल का लास्ट कहें वीक, इसमें इतना फॉग मिलना काफ़ी इसको एडवेंचर बना रहा है रास्ते को। यहाँ पर लोग देख सकते हैं कि साइड में रेलवे ट्रैक है। ये टॉय ट्रेन है जो कि दार्जिलिंग में चलती है। तो हम लोग पहुँचने वाले हैं मेरिक से। तो मेरिक से पहले ये घूम स्टेशन आएगा, तो घूम स्टेशन देखते हुए हम लोग जाएंगे मेरिक। तो आप लोग बता दें कि घूम स्टेशन हम लोग विजिट करेंगे, घूमेंगे। तो घूम स्टेशन पे आई थिंक ये बर्फी मूवी की शूटिंग हुई थी ना मेराज भाई। रेलवे क्रॉसिंग तो नहीं करना है, सीधे जाना है। घूम, देखिए, घूम घूम घूम, वहाँ पे घूम है। यही है घूम स्टेशन दोस्तों, घूम स्टेशन यही है। बाइक पार्क कहाँ पे होगा? नहीं है। गजब, लगता है कोई मूवी की शूटिंग में हम लोग एक्टिंग करने के लिए आ गए हैं। गजब, लाजवाब। इसमें शेर नहीं मिलेगा, मिलेगा ही नहीं, तेंदुआ सर यहाँ कुछ नहीं मिलेगा। जा रहे हैं हम लोग सामने जंगल वाले रास्ते में, कहीं बीच में मिल गया तो भागना है। मोटरसाइकिल को तेज बढ़ाइए, भागिए। ये हंसी वादियाँ सॉन्ग। इतना कुहेसा तो मैंने इस सीजन में कभी देखा ही नहीं था। गजब। हम लोग बक्सर से फ्रेंड यहाँ पर आए हुए हैं घूमने के पर्पज से, राइडिंग के पर्पज से, ट्रैवलिंग के पर्पज से। तो क्या अजीब
माहौल यहाँ बना हुआ है दोस्तों। मतलब हम लोग इमेजिन नहीं कर सकते थे ना कि इतना यहाँ फॉग होगा, ठंडा होगा, कुछ ऐसा होगा, और वो भी वेस्ट बंगाल में। You must be crazy if you think that I'ma slow down. Don't wanna hear it talking shit from the drama. Keep it coming, I'ma send you to your mama. Mr. Whip, 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 and the gun down. Dropping bodies in the place till the sun's out. Can't fuck with this, I'm going to try. When the bullets fly, I'm the last one to die. ये मेरा बंसार है, परमिट है नेपाल में एंट्री करने के लिए, टूरिस्टों को बनाया जाता है। तो मैंने बनवा लिया है। 2 डेज का परमिट है और 300 रुपीज़ मुझे लगा हुआ है, और आगे जा कर के रोड टैक्स बनवाना होगा। तो यहाँ पर 2 डेज का हमने बनवा लिया है बंसार, और परमिट के लिए आगे जाके बनवाना है। और ये मेरी बाइक है, और ये पशुपति नगर का गवर्नमेंट का ऑफिस है नेपाल का। नेपाल में मैंने बंसार बनवाया, उसके लिए आरसी लगता है। डीएल तो लिया था बट डीएल चेक नहीं किया, तो आरसी से ही बंसार बनवा दिया और परमिट मिल गया। अब इसके मैं आगे निकलता हूँ नेपाल के अंदर। वहाँ पे बुद्धा स्टैचू है क्या सामने में? वहाँ बुद्धा स्टैचू है। बुद्ध की नगरी में आपका स्वागत है, लैंड ऑफ बुद्धा एंड बोर्न ऑफ बुद्धा। मेरे सामने जो दिखाई दे रहा है ये तथागत बुद्ध की मूर्ति है। यहाँ एक फोटो बनता है मेराज भाई, वाह। 1 क्लिक 1 क्लिक, 1 सेकंड 1 क्लिक। घर से निकलते ही नहीं, गलती, काठमांडू से निकलते ही कुछ दूर चलते ही, और रास्ते में है सुंदर सुंदर सीन, फॉग, ऊंचे ऊंचे पहाड़, पर्वतें, नदियाँ, झरने। क्योंकि यहाँ फॉग में दिखाई तो देगा नहीं, इसीलिए ऑन करना पड़ा। 1000 लाइट ऑन कर लिए अपना। कन्यम का प्लानिंग है आज का हम लोगों का, और देखते हैं कन्यम कवर करना है और ऋषियंतु कवर करना है हम लोगों को। यहाँ का जो रोड सीन है ना, बहुत ही मस्त है दोस्तों। आप लोग देख सकते हैं कि आगे का क्या नज़ारा है। वास्तव में नेपाल जो है ना शहर, बहुत ही खूबसूरत शहर है। जैसा कि हम लोग किताबों में पढ़े थे, बचपन में पढ़े थे कि नेपाल एक देश है, दूर एक गांव में एक देश है, ऊंचे पहाड़ हैं, झरना है, नदियां हैं। आज अपनी आंखों से देखने को मिल रहा है। हंसते गाते हम लोग बक्सर से कहाँ तक हम लोग आ गए। तो हम लोग श्रीयंतु पहुँच चुके हैं दोस्तों, और सामने में ये गेट है श्रीयंतु का लेक साइड का। तो फिर हम लोग निकलते हैं लेक तरफ। ये रहा ऑफ रोडिंग श्रीयंतु का। लेक साइड जाना है। एक नंबर से दूसरा नंबर तो डालना ही नहीं है। बस पहुंच गए। इतना अच्छा से उसको डेकोरेट करके रखा है लोग यहाँ पे पर्यटकों के लिए, टूरिस्टों के लिए। वहाँ पे 10 स्टार कॉटेज दिस साइड लेक तो अनरेटेड है यहाँ पर। ठीक है, बोले हम लोग घूम के आते हैं, उधर से घूम के आते हैं, तब हम लोग बात करते हैं आपसे। ना पोखरा है ना काठमांडू है, वो नेपाल का श्रीयंतु जगह है। और ये जगह वाकई में बहुत खूबसूरत जगह है दोस्तों। तो हम लोग गंगटोक से निकले तो हम लोग सीधे यहाँ पर आए श्रीयंतु। आप लोग मेरे देख रहे हैं, ये हम लोग कॉटेज बुक किए हुए हैं, और ये मेरी बाइक यहाँ पे लगी हुई है। ये मेरी बाइक लगी हुई है ट्रेवलर सुमित, ये मेरी बाइक है, ये सब मेरे राइडर दोस्तों की बाइक है, यहाँ पे लगी हुई है। और मैं आपको दिखाता हूँ कि हम लोग कैसा कॉटेज बुक किए हुए हैं। ये रूम कैसा है देखिए। तो ये रूम मिला है हम लोगों को। हम लोग 4 लोग हैं, तो 2 लोग इस पे 2 लोग इस पे हो जाए। ये अच्छा है रूम। यहाँ सामान रखने के लिए कबोर्ड दिया गया है, और यहाँ वॉशरूम एरिया है। यहाँ पे वॉशरूम एरिया है दोस्तों। तो ये कॉटेज बहुत ही अच्छा है रहने के लिए, बहुत ही खूबसूरत जगह है दोस्तों। तो मैं बाहर के एरिया आप लोगों को दिखाता हूँ। और देखिए दोस्तों, तो यहाँ का बाहर का नज़ारा जो बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। और यहाँ पे ये भी एक पार्ट है इसका। यहाँ पे हम लोग कड़े की ठंड लगेगी तो यहाँ पे हम लोग लकड़ी जला करके सेक सकते हैं, और यहाँ पे पार्टिसिपेट हम लोग कर सकते हैं। ये जगह ऐसा मिला हुआ है, और जो भी यहाँ गेस्ट आएंगे सबको यहाँ ये फैसिलिटी उपलब्ध है। और दोस्तों यहाँ देखिए, यहाँ पार्टियां चल रही है दोस्तों। मुझे पहले पता होता ना दोस्तों, तो मैं तो काठमांडू गया भी नहीं रहता। वाह, ये देखिए यहाँ हर जगह ऐसा ही माहौल बना हुआ है दोस्तों। होम स्टे हो या होटल हो, हर जगह ऐसा ही माहौल बनाया गया है यहाँ का। और यहाँ पे एक लेक है, प्राकृतिक लेक है, और उस तरफ से भी ऐसा ही होटल को डेकोरेट किया गया है। वाकई में दोस्तों जितनी तारीफ करें इस जगह की उतनी ही कम है, क्योंकि अभी हम लोग शाम में पहुंचे हैं यहाँ ना, तो जितना रात के समय में दिखाई दे रहा है उतना ही आपको दिखाएंगे। लेकिन सुबह जैसे ही होगी वैसे ही हम लोग चलेंगे सनराइज के पास, और सुबह का नजारा भी आपको दिखाएंगे। अपने हाथों से खाना बना रहे हैं और पार्टी हो रही है हम लोगों की, क्योंकि हमेशा हम लोग दाल चावल खाए हैं, होटल में खाए हैं, लेकिन आज अपने हाथों से पिकनिक बना रहे हैं दोस्तों। आज राइडिंग का असली मजा आज हम लोग खुद से ले रहे हैं,
दिखाते हैं वहाँ पे क्या क्या हो रहा है दोस्तों। आ रहे हैं इरफान भाई, यहाँ देखिए, यहाँ हम लोग की पार्टी सेलिब्रेट हो रही है। यहाँ पे जो हम लोग गोलू भाई हैं, स्पेशलिस्ट है, ये पता नहीं 5 स्टार होटल में थे, फिर कहाँ थे पहले काम कर, देखिए आज क्या क्या बन रहा है। देखिए फिश है, चिकन है, यहाँ इसको फ्राई कर रहे हैं गोलू भाई।